पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं निर्गमन की किताब से, उसके 8 अध्याय को हमने पढ़ा कि परमेश्वर चाहते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ाए जाएं और वो मेरी उपासना को करें। ऐसा कहने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जा और उससे ये कह कि मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना को कर सके। और जब फिरौन ने मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा। 5 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों और नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून से इस बात को कह कि जाकर मिस्र देश की नदियों में, नहरों में, नालों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा, उस लाठी को जो तेरे पास है, और अपने हाथ को बढ़ा और सारे मेंढकों को यह आज्ञा दे कि वो मिस्र देश पर चढ़ाए। और ऐसा हुआ, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ, और नदियों से, नालों से बहुत सारे मेंढक, इतने मेंढक कि कोई उन्हें गिन नहीं सकता, इतने मेंढक नदियों से बाहर निकल आए, नालों से, कुओं से सब बाहर निकल आए, और फिरौन के नगर में, उनके घरों में, पूरे देश में मेंढक फैल गए। और वो बहुत परेशान हो गए इस बात से। यहां पर एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। परमेश्वर ने आज्ञा दी और इतने सारे मेंढक वहां पर पैदा हो गए जो मिस्रियों को परेशान करने लगे। और यहां पर परमेश्वर एक बात को कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर, कहते हैं अपना हाथ बढ़ाकर। परमेश्वर ने आपको चुना है, और यदि आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे, आपको यह समझना है कि आपके हाथ में बड़ी सामर्थ, ताकत तो है, लेकिन सामर्थ भी है। इस हाथ को जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आपके हाथ नॉर्मल हाथ नहीं। इन हाथों के द्वारा फिर अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कोड़ियों पर हाथ रखे हुए चंगे हो गए, अंधों पर हाथ रखे हुए चंगे हो गए। जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा उसके गुनाह माफ हो गए, वो चंगा होने लगा, उनकी परिस्थितियां बदल गई, मुर्दे जिंदे हो गए, मछलियां नाव में आ गई, आंधी तूफान थम गए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाया। और वही सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको और मुझे और अपने सब चेलों को दी है। जब आप अपने हाथों को उठाते हैं, चाहे आप प्रार्थना में उठाएं, चाहे आप किसी कार्य को करने के लिए उठाएं, परमेश्वर आपके हाथ के द्वारा काम करेगा। यहां पर हारून ने अपने हाथ को बढ़ाया और उसने कहा होगा कि मेंढकों बाहर निकल आओ, मेंढकों मिस्र देश पे चढ़ाओ, और सारे मेंढक नदियों नालों को छोड़कर घरों में घुसने लगे। और मिस्री लोग बड़े परेशान हो गए इस बात से, फिरौन परेशान हो गया इस बात से, कितने मेंढक कहां से आ गए। परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य कर्म, ताकि फिरौन जाने इस बात को कि परमेश्वर के पास सब पर प्रभुता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने मन को कठोर करके रखा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपके हाथ में भी सामर्थ्य दी है। जब आप इस हाथ को किसी के सर पर रखते हैं तो उसे आशीष मिलती है। जब आप इस हाथ को किसी के सर पर रखते हैं तो चंगा होने लगता है। जब आप इस हाथ को किसी के सर पर रखते हैं तो उसके गुनाह क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। जब आप इस हाथ को बढ़ाते हैं तो आंधी तूफान थम जाते हैं। जब आप इस हाथ को बढ़ाते हैं दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपके हाथ में आपको सामर्थ्य दे रखी है। इसलिए अपने हाथों को बढ़ाएं और लोगों को आशीष दें। अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने बच्चों को आशीष दें। अपने हाथों को बढ़ाएं, दुष्ट आत्माओं को भगाएं। अपने हाथों को बढ़ाएं और देखना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। यहां पर जब हारून ने अपने हाथ को बढ़ाया तो बहुत सारे मेंढक
इतने मेंढक वहां पर आ गए तो उन्हें देखकर परेशान हो गए। तब फिरौन मूसा के पास जाता है और उससे कहता है कि अपने परमेश्वर से विनती कर कि मेंढक यहां से चले जाएं। और फिर ऐसा ही होता है, लेकिन फिर फिरौन अपने मन को कठोर कर देता है। कई बार ऐसे लोग भी करते हैं, परमेश्वर उन्हें अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने मन को कठोर कर देते हैं, नहीं, कठोर करके रखते हैं। परमेश्वर उन्हें अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाता है, उनके जीवन में काम करता है, लोगों के जीवन में काम करता है, उनके सामने काम करता है। वे देखते हैं उस बात को, लेकिन उसके बावजूद वो प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, वे पश्चाताप नहीं करते, वो रिपेंटेंस नहीं करते, वो प्रभु के पास नहीं आते, अपने मन को कठोर कर देते हैं, जैसे यहां पर फिरौन कर रहा। अभी इसने दो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा, दो विपत्तियां इन पर पड़ चुकी हैं, लेकिन इसने सब कुछ देखते हुए अपने मन को कठोर कर रखा है। उसने देखा कि पानी लहू बन गया, फिर भी उसने अपने मन को कठोर कर दिया। उसने देखा कितने सारे मेंढक मिस्र देश में आ गए हैं, फिर भी उसने अपने मन को कठोर करके रखा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, तो अपने मन को कठोर न करें, बिल्कुल भी अपने मन को कठोर न करें। उसकी आवाज को सुने और उसके अनुसार कार्य करें। जैसे मूसा और हारून परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। वहीं फिरौन भी उसकी आवाज को सुन रहा है, लेकिन फिरौन उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा, वो मान नहीं रहा उस बात को, इसलिए उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति पड़ रही है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि हमारा परमेश्वर सब कुछ पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं तो उसकी आवाज को अनसुना न करें, बल्कि उसके अनुसार कार्य करिए, अपने मन को कठोर न करें, प्रभु के पास आए, वो आपके जीवन में काम करेगा। अपने हाथों को बढ़ाएं, प्रभु आपके हाथों के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं यूपी अलीगढ़ से एक गवाही दे रही हूँ। मेरी पहली गवाही है, मेरे हस्बैंड का काम ठीक से नहीं चल रहा था और हम चिंता में थे कि कैसे बैंक का कर्ज किस्त को देंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। इसी बीच में मैंने ब्रदर पीके मासी का मैंने मैसेज सुना और उन्होंने ये बात कही थी कि अपनी चिंताओं को लेकर परमेश्वर के पास जाइए। निश्चय मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और मैंने अपनी दुआ अपने फास्टिंग के साथ में अपनी चिंताओं को लेके परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर सचमुच महान है। जब मैंने जिस दिन मैंने फास्टिंग रखा था, मेरे हस्बैंड जी रात को आए 10 बजे, उन्होंने बताया कि जो रुका हुआ काम था वो मतलब अचानक से मतलब वो काम बन गया और हम बहुत उस मंथ को हम बहुत आशीषित हुए थे। सिर्फ मैंने अपने घर तक वो आशीष को नहीं देखा था, लेकिन उनके ऑफिस तक वो बड़ा आशीष को देखा। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे हस्बैंड के दोनों किडनी में पथरी हो गई थी और वो 10-10 ml की थी और अचानक एक दिन दर्द उठा और दर्द उठने के कारण असहनीय दर्द उठा और उनके कारण उन्हें दोनों टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता, दर्द का, गैस का इंजेक्शन लेना पड़ता। उससे भी दर्द वो नहीं जाता था, तो भी कंटिन्यू दर्द होता था। मैंने फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और जब सिस्टर ने प्रेयर कर दिया और प्रेयर करने के बाद मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया, दर्द एकदम से बंद हो गया। उसके बाद में कोई इंजेक्शन मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया और न ही दर्द दोबारा उठा। ये जून के महीने में ये हुआ था और 2025 जून में और जुलाई में 6 जुलाई में परमेश्वर की कृपा के दया से वो पथरी बाहर आ गई है। मैं परमेश्वर को सारा और आदर और महिमा परमेश्वर को इसके लिए देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु यीशु। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद कि तू हम सब के साथ में है प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को आज की सुबह में आपके लोगों से, हम सब से प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी शांति प्रभु, आपका आनंद, आपका फेवर, आपका सपोर्ट आज के दिन के लिए हम सब के ऊपर चाहते हैं। आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन को चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में कंफ्यूजन में हैं, बहुत से लोग प्रभु अपने मार्ग के लिए चिंतित हैं, बहुत से लोग प्रभु जी दुविधा में हैं। ऐसे समय में प्रभु आपकी गाइडेंस प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। सच में मेरे प्रभु, आज जहां कहीं भी आपके लोग जाएं प्रभु जी, वो आपके बड़े फेवर को, आपके बड़ी तरफदारी को अपने साथ में महसूस करने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी होली प्रोटेक्शन प्रभु हमारे साथ में प्रभु, आपका सुरक्षा प्रभु दायरा प्रभु हमारे साथ में खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे प्रभु जी, वो डरते हैं, वो घबराते हैं प्रभु, और बहुत से विरोधियों से प्रभु वो डर रहे प्रभु, परंतु धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों की सुरक्षा करता है प्रभु, तू उनका रक्षक है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा रक्षक है, वो कभी सोता नहीं और कभी ऊंघता नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर हम चाहते हैं यीशु नाम से आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे नाम से हर एक असंभव कार्य आज के दिन में संभव होने पाए, बिगड़े हुए काम बनने पाए, रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की मुश्किलें यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से आज के सारे काम सफल होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने रात भर प्रभु अच्छी नींद से सुलाया, हम सबको संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिखाया जिसमें कि आज हम सब जीवित हैं और आपकी योजना में शामिल है। इस नए दिन में, नई योजना में प्रभु आपने हमें शामिल किया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हमारे जीवनों के लिए, धन्यवाद हम सबको स्वस्थ रखने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद प्रभु अपनी सामर्थ को आज की सुबह में उंडेलने के लिए। इस समय प्रभु हर एक के साथ में प्रभु पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करे, आप उन्हें गाइड करे, हर एक गलत कार्य प्रभु करने का जो मन है यीशु के नाम से वो चला जाए और अच्छे कामों को, भले कामों को, दूसरे की सहायता करने के लिए प्रभु हर एक के मन को तैयार करे परमेश्वर, हर एक के मन में प्रभु भलाई को आप दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोई भी बात आज आपके लोगों को जो परेशान कर रही है, वो परेशान करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए। यदि प्रभु कोई भी रुकावट प्रभु ये अपने मार्ग में देख रहे हैं प्रभु, काफी लंबे समय से जो रुकावटें इनके मार्ग में प्रभु लगातार बनी हुई हैं, यीशु के नाम से उन रुकावटों को कैंसिल करते इन द नेम ऑफ जीसस। रुकावटें दूर हो, रास्ते खुल जाएं और यीशु के नाम से इनके सारे काम संभव होने पाए प्रभु। आज बहुत से लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम से फाइनेंशियल स्ट्रगल इनके जीवन से चला जाए, हर एक आर्थिक तंगी, हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। अपने महिमामय धन से आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सुबह के समय आपने अपने लोगों से अपने सामर्थ्य वचन से बातचीत किया है। धन्यवाद, तेरी वाणी हर सुबह हर शाम प्रभु हमसे बातचीत करती है, अपनी बातों को आप हम पे प्रकट करते हैं, बहुतों को प्रभु आप उनके जीवन के हालातों को बताते हैं और आप ये ढाढ़स देते हैं प्रभु कि आप बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, आप सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। विशेषकर प्रभु यीशु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु फिरौन ने अपने मन को कठोर कर दिया था प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत से आश्चर्यकर्म प्रभु आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं प्रभु, और प्रभु तुझे जानने से प्रभु जब वो इनकार करे प्रभु, उन्होंने अपने मनों को प्रभु आश्चर्य कर्मों को देखकर प्रभु कठोर करा हुआ है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कठोर मन मांस और लहू का बन जाए यीशु नासरी के नाम से। वो पत्थर का हृदय, वो कठोर हृदय यीशु के नाम से मांस और लहू का बन जाए पिता, ताकि प्रभु जब वो आश्चर्य कर्म देखें तो खुदा इस बात पर विश्वास करने पाए कि सच में तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की और सब कुछ संवारने की और सब कुछ सुधारने की सामर्थ्य रखता
सकता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने अपने मन को भलाई करने से कठोर कर दिया है, जिन्होंने प्रभु दूसरे की मदद करने से कठोर कर दिया है, या फिर परमेश्वर बहुत कुछ जो उनके जीवन में उन्हें करना है, अपने मन को कठोर कर दिया। प्रभु आज उन कठोर मन को हटाकर इन्हें नम्र और दीन हृदय दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में प्रभु, जैसे प्रभु हारून ने मेरे पिता अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, सच में प्रभु तूने हमारे हाथों में सामर्थ दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये भाई बहन तेरे नाम पर विश्वास करते हैं और किसी भी परिस्थिति के ऊपर प्रभु जब ये अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाते खुदा, तो तेरी सामर्थ प्रभु उस परिस्थिति के ऊपर उतर आकर उसे बदलने पाए खुदा। जैसे कि परमेश्वर प्रभु सामर्थ प्रभु तूने दी है प्रभु, वही सामर्थ प्रभु तेरे लोग प्रभु जब हाथ बढ़ाएं प्रभु बीमारों के ऊपर, किसी परिस्थिति के ऊपर, किसी भी विपत्ति के ऊपर प्रभु जब ये अपने हाथ को बढ़ाएं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु तेरे लोगों के हाथ बढ़ाने के द्वारा होने पाए। यदि आज आप में से कोई भी बीमार है तो अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपनी चोट की जगह पर हाथ रखे। यीशु मसीह, जब तूने हाथों में सामर्थ दी है प्रभु, हम सब अपने हाथों को बढ़ाते खुदा। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु बीमारों के ऊपर, हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में सीरियस कंडीशन में पड़े हुए हर एक भाई बहन के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर प्रभु हम हाथ को बढ़ाते हैं और तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, इन्फेक्शन, एलर्जी, डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस, हर प्रकार के रोग इन भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार के स्किन डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग, थैंक यू फादर फॉर योर परफेक्ट हीलिंग लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु उस पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु जो इस समय तूने अपने लोगों को दी है। वीकनेस, बॉडी पेन यीशु के नाम से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। माइग्रेन, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, जिनके टीथ में, माउथ में, लंग्स में प्रॉब्लम, इसी वक्त आपकी प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, जिस भी स्थान पर इन्होंने हाथ रखा है प्रभु, वो स्थान खुदावन, वो शरीर का अंग इसी वक्त चंगा हो गया है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से धन्यवाद करते प्रभु। आज की सुबह में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक टूटे हुए रिश्ते के ऊपर प्रभु हम तेरे सामर्थ को कहते प्रभु, टूटे हुए रिश्ते, झगड़े, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले जाएं और मेल मिलाप और प्रेम में वो रिश्ते बदल जाए प्रभु, अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप यीशु के नाम से चला जाए और खुदा रिश्तों में मेल मिलाप, प्रेम और पिता एक दूसरे से बातचीत करना बढ़ जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी इनके जीवन में बुरा हो रहा है पिता, यीशु के नाम से हम हाथ को बढ़ाते हैं कि वो बुरा अच्छे में बदल जाए प्रभु, इनका दुख आनंद में बदल जाए, इनका शोक नृत्य में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते कि आपने ऐसा ही कर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, एंजाइटी, डर में, डिप्रेशन में और किसी भी प्रकार के दुष्ट में फंसे हैं, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ और कहती हूँ यीशु के नाम से वो सामर्थ्य इसी वक्त इनके ऊपर उतर आए, इसी वक्त इन सारी बातों से आजाद हो। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। ये बातें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग आजाद हुए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह में प्रभु, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, उनके ऊपर तेरी आशीष को बोलते हैं, दीर्घ आयु को बोलते हैं प्रभु, और कहते हैं तेरा वचन कहता है मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाता जाऊंगा। इस वचन को इन भाई बहनों के ऊपर ठहराते, बच्चों के, बुजुर्गों के ऊपर ठहराते प्रभु। जब तूने उन्हें एक नया साल दिया, इस पूरे साल में प्रभु ये तेरी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं प्रभु, तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके प्रभु। पिता, जिन परिवारों में प्रभु आज बहुत कुछ परेशानी का माहौल चल रहा है खुदा, उन परिवारों में खुशहाली का माहौल बना प्रभु, कर्जे को प्रभु दूर कर खुदा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सब कुछ बदल दिया है प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लोगों के हाथों में तूने सामर्थ दी है प्रभु, और वो हाथ प्रभु जब परिस्थितियों के ऊपर बढ़ाए गए हैं, धन्यवाद तूने परिस्थितियां बदल दी हैं। थैंक यू जीसस। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती को जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। विशेष का प्रभु प्रार्थना है कि आपके लोग जो सुबह शाम की प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल हो रहे हैं प्रभु, या इसी प्रकार प्रभु वो आत्मिकता में, वचन में, प्रार्थना में, फेलोशिप में प्रभु बढ़ते जाएं और आपके लोगों के अंदर आपकी पॉजिटिविटी आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।